पर तैयार हो जाइए इंस्टेंट एमसीक्यू के लिए। आज हम फ्लेमिंगो के द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज़ को डील करेंगे और ध्यान से हम सुनेंगे क्वेश्चंस को और ट्राई करेंगे आंसर उसी बीच में देने की। पहला क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम और केम फ्रॉम। पहला, द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, एम हैमिल्स हाउस। ऑब्वियस है कि सारे के सारे बैड न्यूज़ कहाँ से आते थे? बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। हु एक्स्ड फ्रेंड्स नॉट टू हरी टू स्कूल? ओल्ड हाउसर, ब्लैकस्मिथ वॉचर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हाँ, ब्लैकस्मिथ वॉचर। What was the topic given to French by M. Hamill? Participle, adjectives, present participle, past participle. Yes, you are correct. It was participle. जो होमवर्क दिया गया था बच्चे को, एम हैमिल ने जो दिया था, फ्रेंड्स को जो होमवर्क दिया था वो था पार्टिसिपल के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हैमिल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स अबाउट? फ्रेंड्स से कौन सा क्वेश्चन करने वाले थे एम हैमिल? तो फिर से ऑप्शन है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, नन ऑफ द अबव। यस यस यस, यू आर गेसिंग राइट। यस, इट्स पार्टिसिपल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म? विलेजर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एम हैमिल। आयरन रूलर लेके कौन चलेगा? टीचर ही चल रहा है इस पूरे लेसन में, तो टीचर ही है, तो एम हैमिल ही होगा। वॉट वॉज अनयूजल और स्ट्रेंज अबाउट एम हैमिल्स ड्रेस? उस दिन अनयूजल क्या था? जो इस लेसन में अनयूजल एक चीज़ हुई, जो लास्ट लेसन जिस दिन था उस दिन उन्होंने अनयूजल ड्रेस पहना था जो नॉर्मली वो नहीं पहनते। तो येस, ऑप्शंस आर वोर क्लीन क्लोथ्स, सेकेंड वोर अ ब्रांड न्यू क्लोथ, third wore clothes he wore on prize days and inspection days too, and fourth one is wore traditional French clothes. Yes yes yes, you are correct. It's option C, wore clothes he wore on prize days and inspection days too. Seventh, who occupied back benches of the class? First student, second Prussians, the village people, the new teacher. सोचिए सोचिए। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आप सही ऑप्शन के पास आ गए। द विलेज पीपल। अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन में होता द विलेज पीपल, दूसरा ऑप्शन होता द विलेज, फॉर्मर आपका मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाते द विलेजर्स, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर। क्योंकि यहाँ द विलेज पीपल था इसलिए हम द विलेज पीपल के साथ गए। विच ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन? Option 1, to close the school. Option 2, teach German in school. Option 3, to open a new school. And last option is that Hamill would have to leave. Yes, आप सही सोच रहे हैं। क्या ऑप्शन हो सकता है? कैसा ऑर्डर आया था बर्लिन से? देखिए, ये इनकी फ्रीडम जो है इनसे छिन गई और इनको एक जो है ऑर्डर आया बर्लिन से कि और इनको प्रॉब्लम करना है तो क्या करिए, इनकी जो अपनी लैंग्वेज है वो भी इनसे छीन लीजिए। तो येस, यू आर करेक्ट। येस, टीच जर्मन इन स्कूल्स। देन नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ? पहला ऑप्शन, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। यस, फिर से रिपीट कर देती हूँ। नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। यस, यू आर करेक्ट। यू आर कमिंग टू करेक्ट आंसर, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। कई बार जो एम हैमिल थे वो बोल देते थे आज छुट्टी है, यू गो एंड वाटर माई प्लांट्स। तो इस चीज़ के लिए अभी वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें पहले ही पढ़ा देना था बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन 10th, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज? ये जो लेसन है ये क्या सिम्बोलाइज कर रहा है, क्या शो कर रहा है? नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, डोमिनेशन ऑफ प्रूशिया, लर्निंग ऑफ जर्मन, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। आप सोचिए क्या सिम्बोलाइज कर रहा है इस लेसन में? ये सिम्बोलाइजेशन हो रहा है
कि कैसे जो है पहले फ्रीडम छीनी गई, फिर उसके बाद इनसे इनका लैंग्वेज छीना गया। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द मोरल ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, या इसका आपको दूसरे तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द मोरल दैट द ऑथर वांट्स टू ब्रिंग आउट फ्रॉम दिस प्रोज द लास्ट लेसन। तो पहला ऑप्शन है नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। सेकेंड, ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू। तीसरा है वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स। और चौथा है टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। यस, फिर से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। दूसरा ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स। टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें कई बार क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है दो ऑप्शन में, तो हम क्या करते हैं, पहले हम कट करते जाते हैं जो ऑप्शन काम का नहीं होगा। चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, ये ऐसा तो कोई मैसेज इस लेसन से आ नहीं रहा है। दूसरा वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, ऐसा भी नहीं हो रहा कि भाई आपके साथ गलत हो सही हो सब आप एक्सेप्ट कीजिए, नो इट्स नॉट ट्रू, इस लेसन में ऐसा भी नहीं बोला गया। ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, तो कोई ओल्ड ऑर्डर आया ही नहीं था, न्यू ऑर्डर आया था एंड बर्लिन से आया था डायरेक्टली कि इनको जर्मन पढ़ाओ। तो अब क्या बचा हमारे पास, एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ए ऑप्शन बचा कि हमें कभी भी जो काम है कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, जिस दिन मिले उसी दिन करना चाहिए। नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। वाई डज एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स, पेरेंट्स को क्यों उन्होंने स्टोरी पे ब्लेम किया है, प्रोज में ब्लेम किया है। तो सुनिए ऑप्शंस। पहला, दे प्रिफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स। पहला ऑप्शन है दे प्रिफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म। दूसरा ऑप्शन है दे वर नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब पेरेंट्स वर नॉट स्ट्रिक्ट। तीसरा ऑप्शन है दे डिड नॉट केम फॉर द क्लास, वो क्लास के लिए नहीं आते थे। एंड लास्ट इज दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इंडियंस अपना लैंग्वेज नहीं पसंद करें तो वो फ्रेंच पीपल थे तो अपना लैंग्वेज नहीं पसंद करे, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो ऑप्शन होगा नहीं। दे डिड नॉट केम फॉर द क्लास, तो पेरेंट्स की बात कर रहे तो वो क्यों क्लास आएंगे भाई, नहीं आएंगे। ठीक, दे वर नॉट स्ट्रिक्ट, ऐसा भी कहीं नहीं है। हाँ, तो बचा कौन सा ऑप्शन, हमारे पास पहला ऑप्शन बचा एंड आप सही जा रहे थे। दे प्रिफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड, यू आर गोइंग करेक्ट। 13th क्वेश्चन देखते हैं। एम हैमिल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर विच मीन्स। देखिए फिर से वही बात आ गई, जो रूरल वेल्डिंग टीचर विच मीन्स उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन है ही इज़ कंसर्न, दूसरा है ही इज़ एडमेंट, तीसरा है ही इज़ अनफीलिंग एंड लास्ट वन इज़ ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। अब टीचर डंडा लेके चल रहा है या रूलर लेके चल रहा है, आयरन वाली जो स्टील वाली जो स्केल होती है वो लेके चल रहा है, तो कंसर्न तो नहीं होगा, कहीं वो एक बार मार दे तो कंसर्न होगा, तो मारेगा नहीं और डराएगा नहीं। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए एडमेंट है, सिद्धि है, ऐसा भी नहीं है भाई। अनफीलिंग है तो ये भी नहीं है। येस, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, उससे पता है कि काम कैसे करवाना है बच्चों से और वो थोड़ा कड़क है, तो यही ऑप्शन जाएगा, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। 14th क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट विच केम अंडर प्रूशियन रूल, जो डिस्ट्रिक्ट प्रूशियन रूल के अंडर आया, एकदम ऑब्वियस है, आप इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन दूं या नहीं दूं आप खुद बता देंगे, इट वॉज एल्सेसे एंड लोरेन। देन 15th क्वेश्चन। फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्किप स्कूल टू डू वॉट। देखो भाई, सब बच्चे स्कूल को स्किप करना चाहते हैं, तो इस स्टोरी में जो यंग बॉय है ये क्यों स्किप करना चाहता है, 4 ऑप्शन में दे रही हूँ। वर्क ऑन मिल्स, सेकेंड गो फिशिंग, थर्ड वाटर द प्लांट्स, फोर्थ इज कलेक्ट बर्ड एग्स। अब देखो, कोई आपको काम करने बोले तो वो काम करने के लिए आप स्कूल नहीं छोड़ेंगे ना, तो वाटर द प्लांट्स को हटा दीजिए, गो फिशिंग भी हटा दीजिए, और काम करने के लिए मिल पे जाके काम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चा तैयार, तो क्योंकि उसको मज़ा आता था जाके बर्ड्स के एग को कलेक्ट करना, इसलिए वो स्कूल को स्किप करता था। तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो क्या आंसर है, कलेक्ट बर्ड एग्स। देन 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट एम हैमिल सेड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द क्लास। एम हैमिल क्या बोले थे जब वो अपना लास्ट लेसन ले रहे थे और जब वो बता रहे थे
जो विलेजर्स बैठे थे, जो बच्चे बैठे थे। तो ऑप्शन है बेस्ट लैंग्वेज, दूसरा गुड लैंग्वेज, तीसरा वर्स्ट लैंग्वेज, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। यस, आपको पता है इसका आंसर, आप जानते हैं, हाँ आप सही सोच रहे हैं। इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। अगर द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल भी नहीं रहता तो ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी होता, तो इसी ऑप्शन के साथ हम जाते। 17th क्वेश्चन, आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, हु इज़ आई। ये जो स्टेटमेंट है, आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, हु इज़ आई। आई कौन है स्टेटमेंट में? देखिए ऑप्शन है, पहला एम हैमिल, दूसरा है द यंग स्टूडेंट, तीसरा है बोथ ऑफ द अबव, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आप किसके साथ जाएंगे? द यंग स्टूडेंट। अब यंग स्टूडेंट ऑप्शन दिया इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ पर। अगर उस बच्चे का नाम रहता फ्रेंड्स तो हम फ्रेंड्स के साथ जाते ना, उस ऑप्शन के साथ जाते। एकदम क्लियर रहिएगा, कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं माइंड में होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा, क्योंकि यंग स्टूडेंट यही है, फ्रेंड्स ही है, तो फ्रेंड्स के साथ ही जाना है। अगर नाम नहीं दिया और यंग स्टूडेंट दिया तो आप इसी के साथ जाएंगे, और नाम दिया तो नाम के साथ जाइए। 18th क्वेश्चन, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। मतलब ये जो सोल्जर्स की मार्चिंग हो रही थी, जो प्रोज में मेंशन किया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या क्या शो करता है, क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिंबलाइज करता है? फर्स्ट, द डिपार्चर ऑफ हैमिल, सेकेंड, जॉन ऑफ प्रूशिया इन फ्रांस, देन थर्ड, फ्रीडम फॉर फ्रांस, और लास्ट इज सॉरो ऑफ द विलेजर्स। देखिए बाकी फ्रीडम फॉर द यंग स्टूडेंट दैट इज फ्रेंच, ये तो हो ही नहीं सकता। सॉरो ऑफ द विलेजर्स भी मार्चिंग कर रहे हैं, तो उससे गांव वालों का दुख का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। डिपार्चर ऑफ हैमिल को कोई ऐसे आके ऑनर तो नहीं करेगा, मार्चिंग करके तो छोड़ने नहीं जाएगा। तो अब रहा हमारे पास एक ही ऑप्शन। येस, यू आर करेक्ट, इट्स ऑप्शन बी, जॉन ऑफ प्रूशिया इन फ्रांस। एंड क्वेश्चन 19th की तरफ चलते हैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट डज इट मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस लाइन को आप ध्यान करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, दूसरा हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, तीसरा व्हेन पीपल आर deprived of their essence even the surroundings are affected, and last one is the Germans will rob France of its language। सोचिए, हाँ सोचिए, आंसर आ रहा है आपके दिमाग में? ये आपने आंसर पा लिया, वेरी गुड, ओके, गुड। And it's option C, when people are deprived of their essence even the surroundings are affected। option C है, when people are deprived of their essence even the surroundings are affected। yes, अब हम 20th क्वेश्चन पे आएंगे। why does the author want the reader to respect his language? option 1, it is what makes you respect your countrymen, second, it is the key to freedom, third, you can express yourself, and the last option is it is unique and reflects literature and art। देखिए एक तरीके से सब सही है, लेकिन इस लेसन के अकॉर्डिंग जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है ये है कि इट इज़ द की टू फ्रीडम। अगर हम इंडियंस जब तक ब्रिटिशर्स के क्लचेस में थे तो हमने जब आपस में रिवोल्ट किया, या हमें एक दूसरे को समझाना था फ्रीडम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमने अपना मदर टंग जो था हिंदी उसको यूज़ किया। तो यस, उसी से आप को रिलेट करें तो आंसर यही होगा, इट इज़ की टू फ्रीडम। क्यों ऑथर जो राइटर है वो इम्पोर्टेंस दे रहा था, और क्यों वो बोल रहा था रिस्पेक्ट करो लैंग्वेज की, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है यही है की टू फ्रीडम। अगर वो एक दूसरे से अपने लैंग्वेज में बात करेंगे तो श्योर है वो अपने फ्रीडम के लिए फाइट आउट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपके हर प्रोज के ऊपर जो राइटर का इंट्रोडक्शन दिया उसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं लेसन की,
हर लाइन से गो थ्रू की और मैंने क्वेश्चन निकालने की कोशिश की, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर की। बेटा जी मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये कई साइट्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर इसे देख लेंगे तो दिमाग में रह जाएगा। आप जब सोने जा रहे हैं तब एक बार वीडियो चला लीजिए, सुन लीजिए, आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी। और एक दो बार के बाद तो 3 बार आपने देखा तो वो दिमाग से जाती ही नहीं है। वैसे ही रीडिंग का भी फंडा है, अगर आप 3 बार कोई चीज़ को अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो वो दिमाग से जाती नहीं है। और इस बार बच्चों इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है सिलेबस में और क्वेश्चन पेपर में, तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और आपने सजेशन दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा और पर्टिकुलर ये MCQ सेशन कैसा लगा, ताकि मैं आगे फर्दर इस पे वर्कआउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।